हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 3 का पाठ 5 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है बहादुर बिट्टो। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बिट्टो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया। किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते तुम्हें शर्म नहीं आती। अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे। बिट्टो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा। मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए। फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आज आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया। उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। वह डर से थर थर कांपने लगा, लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्या रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है। खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी। तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। तो बच्चों, ये हमारा लेसन यहाँ समाप्त हुआ। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। पहला क्वेश्चन है बच्चों, शेर किसान से क्या लेने गया था। तो शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। सेकंड है, शेर ने बिट्टो को राक्षसी क्यों समझ लिया। तो बिट्टो ने सिर पर बड़ा सा पगड़ बांध रखा था और उसके हाथ में दराती भी थी।
उसने किसान से कहा कि तुमने तो कहा था कि 4 शेर फांस रखे हैं। चलो, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। इसलिए शेर ने बिट्टो को राक्षसी समझ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैल की जान कैसे बच गई? तो बैल की जान बिट्टू के उपाय से बच गई। नेक्स्ट बच्चों, तुम्हारी जुबानी। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है। उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। बिट्टू घोड़े पर सवार हो गई। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, घोड़े पर बिट्टू सवार हो गई। तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। तो इसको हम लिखेंगे, घर की गाय को तुम शेर के हवाले कर रहे थे। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। एक राक्षसी से आज पाला पड़ गया। अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, आपके हाथ अगर बैल न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। किसान के शेर को देखते ही होश हवास गुम हो गए। नेक्स्ट है बच्चों, बेचारा भेड़िया। शेर तो डर कर भाग गया। सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा। तो शेर और भेड़िए ने एक दूसरे की पूंछ से पूंछ बांध रखी थी। जब शेर डर कर भागा तो भेड़िया भी उसके साथ घिसटता हुआ गया। इससे उसका बुरा हाल हो गया। वह बुरी तरह जख्मी हो गया। नेक्स्ट है, शेर किसान के पास कितनी बार गया था? कहानी देखे बिना बताओ। तो शेर किसान के पास 2 बार गया था। खाली जगह में क्या आएगा? मेरी छत पर मोर आया। मेरी छत पर मोरनी आई। मोर मोरनी की तरह नीचे शब्दों में भी रूप बदलो। औरत, आदमी, घोड़ा, घोड़ी, शेर, शेरनी, मछुआरा, मछुआरन, बच्चा, बच्ची, राजा, रानी। तो बच्चों, पार्ट 5 हमारा यहाँ पे समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कठिनाई आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद बच्चों।